हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम कैचर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होता है, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि उसकी सब यूनिट्स में क्या है और हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। तो हमने ये पढ़ना है आज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जो रिसोर्सेज हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे रिसोर्सेज की। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ओरिजिन के बेसिस भी हमारे पास 2 तरीके के रिसोर्सेज हैं, जिसमें आते हैं हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ। बायोटिक सिंपली कह सकते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं और जो हमारे एटमॉस्फेयर में, बायोस्फीयर में अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं और हमारी नीड्स फुलफिल करती हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में। तो वहीं बात करें अबायोटिक रिसोर्सेज की, तो अबायोटिक रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो क्या है? लाइफ कंटेन नहीं करते हैं और साथ ही साथ हमारी नीड्स भी फुलफिल करते हैं, बट इनमें क्या होती है? लाइफ नहीं होती है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स देखिए इनकी, मिनरल्स, सॉइल्स एंड रॉक्स। तो ये है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। 2 टाइप्स हो गई। सिंपली आपको क्या करना है? बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक से आपको ये याद रखना है कि बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स बायोटिक जो हमारी नीड्स फुलफिल करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट में, बायोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं, तो ये होती हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एंड अबायोटिक में मतलब कि हम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और हमारी नीड्स भी फुलफिल कर रही हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गई, सॉइल एक्सेट्रा, जो कि आप जानते ही हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी भी हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देयर आर also 2 type of resources on the basis of exhaustibility. One is renewable and other one is non-renewable resources. तो आइए देखते हैं renewable resources में क्या आते हैं? renew से हमें renew से हमें क्या पता चलता है कि जो मतलब दोबारा जनरेट हो सकते हैं। renew दोबारा से हम उनको जनरेट कर सकते हैं। Those resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are called known as रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इनकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? जैसे सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी है। हम जितने यूज़ करते जाएंगे वो ये हमारे पास उतनी ही बढ़ती जाएगी। हम इसको और ज़्यादा ये कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये ख़त्म ही नहीं होगी, जो कि हमारे पास आती है किसमें? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो, वो भी 2 कैटेगरीज में है, जैसे कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस में क्या आता है? कंटिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंटिन्यूस जैसे कि हमारे पास आ गया सोलर एनर्जी। अब हम सोलर एनर्जी से जितनी उसकी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उतनी हमारे पास बढ़ती जा रही है ना, है कि नहीं? बढ़ती जा रही है। तो कॉन्टीन्यूस में आ गया सोलर एनर्जी। बायोलॉजिकल में क्या आता है? हमारे पास जो फॉरेस्ट है, जैसे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो भी रीजनरेट हम कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कि एक प्लांट से हम दूसरा प्लांट, दूसरे से तीसरा, ऐसे सीड्स के थ्रू हम उसको बायोलॉजिकली बढ़ा सकते हैं, मतलब रिन्यू कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो a lot of time take to reproduce और बहुत सारा टाइम लेते हैं वो ये करने में, अपने आप की फॉर्मेशन करने में बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? फॉसिल फ्यूल वगैरह है। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं हम। दोज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। सम रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। अब कुछ रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास जो हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? मेटल। अब जितना हम उसको यूज़ करेंगे उसके बाद हम उसको रिसाइकल करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल क्या है? हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, वो रिसाइकलेबल नहीं है।
वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टेड, मतलब ख़त्म होते जाते हैं अपने यूज़ के साथ। जितना हम उनका यूज़ करेंगे वो उतना ख़त्म होते जाते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ही यही है कि ख़त्म होते हैं या नहीं। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारी दो कैटेगरीज हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो अभी देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप हमारी चार कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसमें आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं बेसिकली दोज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ओन की जाती है। जैसे कि हमारे पापा के पास है अपना घर है, गाड़ी है, जो एक पर्टिकुलर इंसान के द्वारा ऑन की जाती है। तो आप भी इसी तरह मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए, और आगे जब आप ऑन करोगे, आप खरीदोगे कुछ, और वो आप कहलाएगी आपकी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो ये होता है हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी से समझ ये आता है कि जिसमें एक सोसाइटी ऑन कर सकती है, कर सकती है मतलब एक्सेस होती है एक सोसाइटी की उन रिसोर्सेज तक। दोज रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर कम्युनिटी। मतलब जो एक ऐसी जगह है जिसको पूरी सोसाइटी एक्सेस कर सकती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, पार्क्स हो गए, टूरिज्म प्लेसेस हो गए, जहाँ पे एक कम्युनिटी जा सकती है, जिसमें सिर्फ एक बंदे का हक नहीं है, जहाँ पे पूरी सोसाइटी जा सकती है। तो ये हो गए हमारे कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। उसके बाद आगे हमारे नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल से समझ क्या आता है आप, कि जो हम एक कंट्री के अंडर आता है, जो एक हमारी टेरिटरी है, उसके अंडर जो भी रिसोर्सेज हैं वो आएंगे नेशनल रिसोर्सेज में। दोज रिसोर्सेज विच कम अंडर द टेरिटरी ऑफ कंट्री आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर एरिया, एक कंट्री के अंडर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। जैसे हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज जो हमारी नीड्स फुलफिल कर रही हैं, वो क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। अब एग्जांपल जैसे कितनी चीज़ें आती हैं, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, कोई और ऑल ओवर जो लैंड है, जहाँ तक हमारी टेरिटरी है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, वहाँ तक जो भी रिसोर्सेज, उसमें जो भी रिसोर्सेज आते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, नेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद है हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या है, इंटरनेशनल resources which are not being owned by any specific nation, there are international institutions which regulate such resources। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा ऑन नहीं किए जाते हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं। जैसे हमारे पास यूएनओ है, वो क्या करती है, ऐसे एरिया को या ऐसे रिसोर्सेज को ऑन करती हैं। अब जो हमारा एरिया है, जैसे इंडिया का मैप है, उसके अलावा स्पेसिफिकली तो ऐसा होता है कि हर जो एरिया है किसी न किसी कंट्री के अंडर है, लेकिन जो ऐसे है ना जहाँ पे जैसे सी हो गया, ओशनिक एरिया है, उसको वो किसी कंट्री के अंडर अगर नहीं है, तो वो उनको कौन ऑन करता है, वो है यूनाइटेड नेशन। तो अगर किसी कंट्री को वो यूज़ करने हैं तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।